नमस्कार दर्शकों, मैं छवि ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋ ਮੰਤਰਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਡੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी गुरु जी, सब तो पहला इस शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार, जय माता की, भगवान आप सबका मंगल करे। जी गुरु जी, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी छवि ने सवाल जो किया कि ज्योतिष के माध्यम से कई लोग धोखा भी खा चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न आजकल जो चल रहा है हर समाज में इस समय वो ये चल रहा है कि जो अगर ख़ानदानी ब्राह्मण होगा वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अदर कास्ट, मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है, एक डॉक्टर है वो किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन पंडित जो लगते हैं वो पंडित ब्राह्मण समाज का ही हो सकता है। ज्योतिष भगवान ने जब बनाई, ब्रह्मा जी ने इसका अपने मुख से वर्णन किया, भृगु ऋषि ने इसको रचना की, तो ये जो हक बनता था सब ब्राह्मण का बनता था। कारण ज्योतिष एक ब्राह्मण का कमाई का जरिया भी था, उसकी रोजी रोटी का भी जरिया था, प्लस ये दान लेने का जो हक बनता है वो भी ब्राह्मण का बनता है। अब अदर कास्ट जो हैं लोग आते हैं वो अपने नाम के आगे पंडित लगाते हैं, कर्मकांडी लिखते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो आप लोगों को कह देंगे कि महामृत्युंजय जाप करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ मित्रों, अगर आप किसी से भी आप पूछ रहे हैं और उस एस्ट्रोलॉजर को या उस ज्योतिषी को आप रिपीट करें कि महामृत्युंजय जाप मंत्र जो है वो आप बोल के दें या लिख के दें, तो मैं दावा करता हूं कि 90% ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो महामृत्युंजय मंत्र को बोल ही नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि संस्कृत का ज्ञान होना, कर्मकांड का ज्ञान होना ज्योतिष में बेहद जरूरी है, और कर्मकांड के साथ साथ विद्वान एक ब्राह्मण होना ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ज्योतिष के अंदर जो भ्रांतियां हैं या ज्योतिष से संबंधित जो लोग धोखा खा चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग 2 या 3 महीने के एक कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद अपने ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप जाएं, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप ज्योतिष को समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर नेट पे आप रिसर्च करें कि ज्योतिष क्या है। मार्केट में बहुत बुक्स हैं, एक से बढ़कर एक ऐसे हमारे ज्योतिष भाई हैं, ऐसे महागुरु हैं ज्योतिष के, जिन्होंने अपनी किताबें मार्केट में छाप के डाल रखी हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे तो जरूर आपको पता लगेगा कि ज्योतिष क्या है, और जो बताने वाला ज्योतिष है वो कितना क पानी में है, कितना क बार है। तो ये धोखा ना खाने का सबसे बड़ा कारण यही बन सकता है कि आप ज्योतिष को समझें। जी दर्शकों, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो हज़ारों सालों से भारत में चलता आ रहा है और हमारी ऋषि मुनियों की देन है। इसे कोई भी इंसान महज 1-2 महीने की ट्रेनिंग के माध्यम से या 1-2 महीने की शिक्षा लेने के बाद इसे अच्छे से नहीं अपना सकता। तो जो इस लाइन में या ज्योतिष में खानदानी रूप से चले आ रहे होते हैं उन पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। खैर, आज इस शो पर हम एक सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें ईमेल करते हैं, अपने सवालों के जवाब हमसे लेना चाहते हैं और उन्हीं की परमिशन लेकर हम उनके सवाल इस शो पर हैं जो इंक्लूड करते हैं, ऑन एयर करते हैं। जी गुरुजी, पहला जो सवाल है हमारा ये है गुरचरण कौर का।
इनके ये अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहते हैं। इनके भाई का जो नाम है वो है चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 मार्च 1979 है और इनका टाइम है जो 2:30 बजे है रात के। जो इनका जगह है जन्म की वो फगवाड़ा है और फिलहाल ये कनाडा में रह रहे हैं। गुरचरण पूछना चाह रही है चरणजीत के बारे में कि ये शादी नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि ये ऑलरेडी किसी लड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन में है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और जिस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप में है क्या उनके साथ शादी होगी, कैसा इनका जो रिश्ता है वो चलेगा। चरणजीत सिंह की कुंडली के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है वो 18 मार्च 79 और 2:30 बजे का समय है। जन्म स्थान फगवाड़ा है। दर्शकों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर एक प्रोग्राम में कहता हूँ कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ली और लगन कुंडली बनाई और फटाफट आपको बता दिया गया। हम लोग बाकायदा आपकी जो भी समस्या है उसको एक पूरे मेथड के तौर पे लेते हैं और उस सवाल का जवाब बड़े ही जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनके माध्यम से निकाल के आपको बताए जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये किसी लड़की के प्रेम में है या उसके साथ रिश्ते में है, तो क्या इसकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भाई है ये मांगलिक है। अगर लड़की मांगलिक है तो इनका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, अगर मांगलिक नहीं है तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं जाके टूट जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सभी की कुंडलियों के अंदर प्रेम विवाह हो या सभी की कुंडलियों के अंदर जो माता पिता रिश्ते ढूंढते हैं वो हो। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक 8 तरह के विवाह होते हैं। उन 8 तरह के विवाह का वर्णन किसी न किसी प्रोग्राम में हमारे माध्यम से, इस ज्योतिष के माध्यम से आपको जरूर दिए जाएंगे। जैसे कहा जाता है कि इंसान की जो मृत्यु है वो भी 8 तरह की होती है। वो मृत्यु कैसे कैसे बनती है ये भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ जो आपने सवाल किया क्या इसकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, शादी के इसके मांगलिक के कारण ही दिक्कत आएगी। वैसे इसकी कुंडली के अंदर प्रेम विवाह के योग हैं। आप कोशिश करें कि उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके इनकी कुंडली मिला के उसके बाद इनकी शादी की जाए। गुरुजी, ये जो मांगलिक योग है इनके भाई में चरणजीत सिंह में, ये हम आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि कोई मांगलिक है उसकी शादी लेट हो रही है या मांगलिक है उसकी शादी जल्दी हो गई है। ये मांगलिक दोष है जो, ये होता क्या है, क्या इसका कोई हमारे लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है या नहीं। मांगलिक के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है कि जो जन्म पत्री है या भारतीय ज्योतिष के मुताबिक इंसान मांगलिक कैसे बनता है, उसका अपना एक सिस्टम आपको बहुत पहले भी हमने समझा चुके हैं। अब इस मांगलिक का कुप्रभाव क्यों पड़ता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मंगल ग्रह क्या है और मंगल ग्रह के स्वभाव कैसे हैं और वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है। तो मंगल जो है वो भारतीय ज्योतिष के मुताबिक उसको ब्रह्मचारी कहा गया है। तो कोई ब्रह्मचारी आदमी होता है, एक तरह से वो सन्यासी का रूप होता है। ब्रह्मचारी का मतलब जिसने शादी ना की हो उसको ब्रह्मचारी का रूप कहा जाता है। और मंगल के जो अधिपति देवता है वो भगवान हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 खानों में होता है तो वो मांगलिक होता है। अब मांगलिक का मैंने आपको बता दिया कि वो ब्रह्मचारी ग्रह है, मंगल ब्रह्मचारी ग्रह है, इसलिए वो अपने जीवन साथी को पसंद नहीं करता और उस पर अपना उल्टा प्रभाव डालता है। अगर लड़की की कुंडली में है तो लड़के के जीवन को थोड़ा परेशान करेगा, हो सकता है उसको जान माल का नुकसान भी कर दे। कुछ मंगल जो है हमारे खून का मालिक भी होता है। ऐसे जो रिश्ते बनते हैं, बहुत हम लोगों ने देखे हैं कि जब बगैर मंगलिक और मंगलिक के रिश्ते बनते हैं तो उनके संतान उत्पत्ति में बहुत दिक्कत आती है। अगर संतान होती है तो संतान को शारीरिक रूप से, विशेष करके खून के कोई ना कोई रोग जरूर पैदा होते हैं। तो मंगल जो है हमारे जीवन में ये प्रभाव रखता है। इसलिए मांगलिक के बार बार डराने का नहीं है, मांगलिक को समझने की जरूरत है। जी दर्शकों, अगर मांगलिक दोष की बात करें तो ये दोष कोई एडवर्स इफेक्ट है जो आपकी लाइफ में नहीं लेकर आता। अगर आप इसे एक सहजतापूर्ण तरीके से समझे और इसका जो है इलाज कराए एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। ये नवनीत कौर ने भेजा है गुरु, और ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 मार्च 1973 है और इनका जो टाइम है वो दोपहर का जो 1:30 बजे है और प्लेस है जो वो लुधियाना है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको बेबी करने में, कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार कंसीव हो रहा है लेकिन मिसकरेज हो रहा है बार बार। तो क्या सोल्यूशन है इनकी प्रॉब्लम का, ये मैनीटोबा से इन्होंने मेल की है हमें। नवनीत कौर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी हमने कुंडली बनाई है, इस कुंडली के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास केवल आप ही की जन्म तारीख और समय है, आपके पतिदेव का नहीं है, तो आपकी कुंडली के मुताबिक क्या है कि पंचम भाव में राहु है। देखिए मित्रों, पंचम भाव जो राहु होता है वो एक तरह से सर्प दोष पैदा करता है। सर्प दोष का मतलब
हमने किसी न किसी जन्म के अंदर, किसी न किसी पूर्व जन्म के अंदर सांप को मारा है और उस मारने से सर्प दोष पैदा होता है। और जिनकी कुंडली में सर्प दोष पैदा होता है वो राहु के कारण पैदा होता है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष में राहु को सर्प देवता भी कहा है और सांप का रूप भी कहा गया है। तो नवनीत कौर जी, यहाँ आपकी जो कुंडली है उसके पंचम भाव में राहु है और राहु एक ऐसा अपना यहाँ नियम पैदा करता है, भारतीय ज्योतिष और लाल किताब में इसको कहा गया बच्चे खाने वाला सांप। जैसे आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान बार बार नष्ट हो रही है, तो ये राहु के कारण है और राहु सर्प दोष पैदा करता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चांदी के 2 सांप बनाकर किसी भी दिन, और विशेष करके अगर आप करना चाहें तो अमावस्या वाले दिन, अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी भी वीरान जगह पे दबाएं और सर्प दोष शांति की किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से पूजा करवाएं। अगर आप ये करते हैं तो आने वाले समय में संतान उत्पन्न होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपकी संतान मिसकैरेज नहीं होगी। दर्शकों, मैं आपको एक जरूर बात बताना चाहता हूँ। हमें बार बार लोग फ़ोन करते हैं या ईमेल्स करते हैं, वहाँ क्या सवाल करते हैं? वो सवाल ये करते हैं कि पंडित जी, हमें किसी ने डॉक्टर ने कहा है कि सर्जेरियन बच्चा होगा, तो किस दिन हम बच्चे को उत्पन्न करें या डिलीवरी कराएं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के रूल आप तोड़ने की कोशिश मत करें या उस भगवान की सत्ता को तोड़ने की कोशिश मत करें। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डॉक्टर ने 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में डिलीवरी का समय दिया है, तो आप कुछ ऐसा समय बताएं जो बच्चे के सितारे उसके राजयोग की तरह पैदा हों। ऐसा कदापि भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, उस प्रभु की सत्ता को भी धोखा दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कहूँगा कि जो इंसान ने जब आना है उसको उसी समय आने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर ने आपको समय दिया है तो आप डॉक्टर के मुताबिक चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमने आपको लगन के निकाल के तो दे देंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने उस समय बच्चा को उत्पन्न भी कर लिया, पैदा भी कर लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उन ग्रहों के मुताबिक ही चल पड़ेगा। हो सकता है शायद वो आप उसके जीवन को खतरे में भी डाल दें। खैर गुरुजी, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जैसे आपने बोला कि संतान की जो डेट और टाइम निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर बार बार संतान नष्ट होती है या संतान नहीं होती है, तो किस तरह से उनके ग्रह और उनके नक्षत्र बनते हैं जिस तरह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती हैं इन कपल्स की लाइफ में? ज्योतिष के माध्यम से आपने पूछा है कि कई लोगों को संतान हो पाती है, कईयों को नहीं हो पाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के माध्यम से क्यों संतान नहीं हो पाती हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर, विशेष करके कुंडलियाँ क्या हैं ये भी बताना चाहूँगा। एक है हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं, एक हमारे पूर्व जन्म के कर्म, एक संचित कर्म जो कई जन्मों से हम लेके इकट्ठे करते आ रहे हैं। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, वो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो दूसरे जन्म में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जाके उसको भोगना जरूर पड़ेगा। तो जो भी कुंडलियां बनती हैं या ज्योतिष आपको जो ज्ञान देना चाहती है वो ये देना चाहती है कि आपने कुछ ऐसा कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में जरूर किया है जिसके कारण आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब होगा या कोई अच्छा होगा, या वो संतान उत्पन्न होने देगा या नहीं उत्पन्न होने देगा। तो ये सब दोष जो बनते हैं वो हमारे ही कारण बनते हैं। फर्क इतना ही है, अगर हम आध्यात्मिक की तरफ जाएं, अगर हम धार्मिक कार्य करें या धर्म को समझने की कोशिश करें या शास्त्र पुराण ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें या उनको समझने की कोशिश करें, तो इन कर्मों के माध्यम से कि हम क्या पाएंगे और क्या खो देंगे वो सब हम चीज़ समझ जाएंगे। अब रहा संतान का उत्पन्न ना होना, तो इसी प्रकार कुंडलियों में कई ऐसे दोष होते हैं जैसे कालसर्प योग, सर्प दोष, कुछ गड़मूल, कार्तिक शांति, इन चीज़ों के कारण, पितृ दोष के कारण भी संतान उत्पन्न होने में बाधाएं आती हैं। जी दर्शकों, ये थे पंडित भूषण शर्मा जी जिन्होंने हमें इस शो पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बेहद जानकारी दी कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम उन प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पंडित भूषण शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका एड्रेस और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारे इस टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल गुरुजी, मैं चाहूँगी कि इस शो के अंत में आप एक छोटा मैसेज ज़रूर दें और दर्शकों का मैं चाहूँगी आप ज़रूर धन्यवाद करें हमारे इस शो के साथ जुड़ने के लिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों के संतान उत्पन्न होने में दिक्कत आ रही है उन लोगों को हर वीरवार केसर का तिलक लगाना चाहिए, पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान उत्पन्न होने में और संतान की जो भी बाधाएं हैं वो जरूर खत्म होगी। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।